जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 और चयन परीक्षा के लिए एक स्पेशल सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लेकर आए थे व्रत यानी सर्कल। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो इस चैनल में लास्ट वीडियो है वो, और आप वर्ग 3 की प्लेलिस्ट में जाकर भी उस सेशन को देख सकते हैं। उस सेशन को देखने के बाद निश्चित रूप से सर्कल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको सेकंडों में करने वाले हैं। इस सेशन में सेकंड पार्ट में हम सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त को देखने वाले हैं। इस सेशन को देखने के बाद निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के क्वेश्चन को देखने के बाद आप उसको सेकंडों में करने वाले हैं। तो आइए हम इस सेमी सर्कल को देखते हैं। इस सीरीज की विशेषता यही है कि इसमें हमने प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर किया है और ये चैप्टर वाइज सीरीज है, आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली। निश्चित रूप से आप इस सीरीज के माध्यम से सिलेक्ट होने वाले हैं। इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट जरूरी है, तो आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। ये पेड बैच था, मैंने आप सभी के लिए फ्री किया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज हम देख रहे हैं सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्ताकार आकृति है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी ये इसकी त्रिज्या है और ये पूरी दूरी हो जाएगी इसका व्यास यानी डायमीटर। हम जानते हैं किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का आधा यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर हम परिमाप की बात करें यानी पेरीमीटर की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यानी कि ये पूरी बाउंड्री लाइन की लंबाई, ये पूरी बाउंड्री लाइन की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर। इस बाउंड्री लाइन में से नीचे वाली बाउंड्री लाइन गायब है तो 2 पाई आर होता है इस पूरी बाउंड्री लाइन की लंबाई, और इस पूरी बाउंड्री लाइन की लंबाई में से नीचे वाली बाउंड्री लाइन गायब है तो हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर में 2 से भाग दे देंगे यानी आधी बाउंड्री लाइन की लंबाई हो जाएगी पाई आर। और हमें इस पूरी बाउंड्री लाइन की लंबाई चाहिए, तो यहां से यहां तक तो पाई आर हो गया, और इसमें हम अगर ये ऐड कर देंगे, इसका इस अर्धवृत्त का व्यास ऐड कर देंगे तो ये पूरी बाउंड्री लाइन की लंबाई हो जाएगी इस अर्धवृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर। तो इसमें हम 2r ऐड कर देंगे तो r कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा r ब्रैकेट में पाई प्लस 2, इस अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला वाइज, लेकिन हम क्वेश्चंस को फॉर्मूले से नहीं करने वाले हैं, हम ऑप्शन से करेंगे। अगर क्वेश्चन में त्रिज्या या व्यास पूछा है तो वो डायरेक्ट 7 का मल्टीपल हम ऑप्शन में देखेंगे। 7 का गुणज अगर ऑप्शन में 1 है तो वही आंसर होगा, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। लेकिन 7 से अधिक है तो फिर हम रेशियो मेथड करने वाले हैं, इससे भी विदिन सेकंड में आंसर आने वाला है, जिसको हमने वृत्त में किया था। अगर एरिया पूछा है तो एरिया हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे 11 का मल्टीपल अगर 1 है तो वही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट उसमें कोई भी मेथड नहीं लगाने वाले हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन 11 के 1 से अधिक मल्टीपल है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम रेशियो मेथड यूज करेंगे, जो हमने सर्कल में यूज की थी। तो आइए हम रेशियो मेथड को समझते हैं। हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सर्कल की रेशियो मेथड समझी थी, और हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या हो या अर्धवृत्त की त्रिज्या हो वो 7 का मल्टीपल होती है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 का मल्टीपल है तो हमने माना कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, तो 14 हो जाएगा। और सरकमफेरेंस क्या होता है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस यानी परिधि होती है 44। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है 154। ये सारी चीजें हमने बेसिक से समझी थी, बेसिक से ही ये रेशियो मेथड बना है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो इसी से हम सेमी सर्कल को निकालते हैं। सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं हम, तो अर्धवृत्त में भी त्रिज्या 7 का मल्टीपल होता है, तो हमने माना अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 7 का दोगुना, व्यास हो जाएगा 7 दूनी 14। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। हमने 2 पाई आर का आधा लिया, यहां से यहां तक की दूरी, वो कितना हो जाएगा, आधा, 22 का आधा 44। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 22। लेकिन इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त का व्यास यानी 2r ऐड करना होगा, और अर्धवृत्त का व्यास क्या है 14, तो 14 ऐड करेंगे तो ये फाइनली हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 36। यानी किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास आपका 14 होगा और पेरीमीटर कितना होगा 36। अब हम बात करें क्षेत्रफल की। अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल डायरेक्ट वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा यानी 77 हो जाएगा। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 154 का आधा यानी 77 हो जाएगा। तो हम जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास 14, परिमाप हो जाएगा 36 और एरिया हो जाएगा 77। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 का कुछ गुणज है, 7 का कुछ गुना है, मान लिया हमने अगर वृत्त की त्रिज्या 7 का x गुना है या n गुना है तो डायमीटर भी x गुना हो जाएगा और परिमाप यानी पेरीमीटर भी x गुना हो जाएगा।
और एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एरिया की यूनिट होती स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, इसलिए रेडियस और डायमीटर और पेरीमीटर एक्स गुना होगा तो एरिया हो जाएगा एक्स का स्क्वायर गुना। फॉर एग्जांपल अगर 7 दूनी 14 दी त्रिज्या यानी 2 गुना है तो डायमीटर भी 2 गुना हो जाएगा, पेरीमीटर भी 2 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया 2 का स्क्वायर गुना यानी 4 गुना हो जाएगा। ये हमारी रेशियो मेथड, इसी से हम सारे क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ाने वाले हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। ये बहुत ही शानदार यूनिक कॉन्सेप्ट, सब बेसिक से ही बने हैं, कोई हमारे द्वारा बनाई गई कोई मेथड नहीं है, सब बेसिक है। कोई बोल देता है भले कि हमने ये मेथड बनाई, हमने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई, सारी बेसिक से मेथड बनती है। यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी भी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल 77 होता है। यहां पर त्रिज्या कितनी दी है? 14 दी, यानी 7 की कितना गुना है? 2 गुना। तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 7 77 का 4 गुना यानी 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो यहां पर हमें त्रिज्या 2 गुना दी है, 7 दूनी 14, तो एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना यानी कि 4 गुना। 77 का 4 गुना करेंगे तो क्या होगा? 7 चौको 28 और 2 30 यानी 308 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या दी है और हमें परिमाप ज्ञात करना। हम जानते हैं किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो परिमाप यानी पेरीमीटर होता है 36, और यहां पर त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या 3.5 दी, यानी 7 के कितना गुना है? 0.5 गुना है, या फिर आधा बोल सकते हैं, 0.5 गुना 3.5 है। तो यहां पर पेरीमीटर भी 0.5 यानी आधा हो जाएगा, 36 का आधा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सेकंड में हल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अर्धवृत्त का परिमाप दिया और क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है 36 और एरिया होता है 77। यहां पर हमें पेरीमीटर कितना दिया? 72, यानी कितने गुना है? 2 गुना। पेरीमीटर कितने गुना है? 2 गुना। 36 दूनी 72, तो एरिया 2 का स्क्वायर गुना यानी 4 गुना हो जाएगा। तो 77 का 4 गुना कितना होगा? 77 चौको हो जाएंगे 308 यानी 308 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक वृत्त का परिमाप दिया और त्रिज्या ज्ञात करनी। त्रिज्या के लिए डायरेक्ट ऑप्शन में 7 का मल्टीपल देखो, अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है 10.5, 7 का मल्टीपल है, यही ऑप्शन है। लेकिन जब 7 के मल्टीपल 1 से अधिक है तब हम कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो पेरीमीटर होता है 36, और हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर कितना दिया हमें? 54, तो पेरीमीटर कितने गुना है? 36 का कितने गुना है? 36 दूनी 72, 1.5 गुना है। तो रेडियस भी यानी त्रिज्या भी 1.5 गुना हो जाएगी, 15 सत्ते 105 हो जाएंगे, यानी 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब इसमें अर्धवृत्त के अंदर बनने वाली आकृतियों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया एक अर्धवृत्त है और उसके अंदर वर्ग बन रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा सा बड़ा वर्ग ऐसे बन सकता है जो सारी बाउंड्री को टच करेगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैं तो ये भी बता दूंगा फॉर्मूला कैसे बना है, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी अर्धवृत्त के अंदर कोई वर्ग बन रहा है और उसका एरिया हमें ज्ञात करना है तो एरिया डायरेक्ट होता है 4/5 रेडियस का स्क्वायर, 4/5 रेडियस का स्क्वायर। तो 4/5 इंटू रेडियस यहां पर कितनी दी है? त्रिज्या दी 10, तो 10 इंटू 10, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से 10 दूनी 20, 20 चौको 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी विद इन सेकंड हो गया, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अर्धवृत्त के अंदर अगर कोई बड़े से बड़ा वर्ग बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 4/5 आर स्क्वायर। ये बना कैसे उसको हम शॉर्टली समझ लेते हैं। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसकी साइड निकाल लेंगे, या साइड का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो हमने मान लिया इस वर्ग की साइड ये है, वर्ग की साइड हमने मान ली ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ये सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का सेंटर पॉइंट है, और यही का यही सेंटर पॉइंट, यही मध्य बिंदु हो जाएगा। किसका? वर्ग का भी मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये पूरी दूरी ए है, तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी? a/2, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, इस सेमी सर्कल की रेडियस होगी। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे इस त्रिभुज में, हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है? ए स्क्वायर, और यहां पर भुजा का आधा है, a/2 का स्क्वायर क्या होगा? a²/4। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 और 5 a²/4। तो यहां पर रेडियस और ये इस सर्कल की भुजा का रिलेशन ये है, आर स्क्वायर बराबर 5/4 ए स्क्वायर। यहां से हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 4 यहां चला जाएगा, 5 यहां जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर किसी
सेमी सर्कल के अंदर कोई वर्ग बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 4/5 आर स्क्वायर होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। रेडियस का स्क्वायर और किसी स्क्वायर की साइड का जो संबंध होता है वो होता है आर स्क्वायर बराबर 5/4 ए स्क्वायर, और ये तभी रिलेशन होता है जब ये सेमी सर्कल के अंदर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी किसी सेमी सर्कल में बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो डायरेक्ट होता है रेडियस का स्क्वायर, और यहां पर रेडियस क्या दी है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये कैसे बना है उसको हम शॉर्टली समझ लेते हैं। इसमें लिखा है सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें लिखा सबसे बड़ा त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज किसी सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त में तभी बन सकता है जब उसका आधार, जो त्रिभुज का आधार है वो अर्धवृत्त का व्यास हो, और ऊंचाई अधिकतम कहां होगी, इसके केंद्र से जो त्रिज्या जा रही है वहां पर ऊंचाई अधिक होगी। तो ये आधार क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा इस अर्धवृत्त का व्यास, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार हो गया इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का व्यास यानी 2r, और ऊंचाई क्या हो गई इस अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी r। 2 से 2 कैंसिल, तो ये फाइनली हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा r स्क्वायर। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के अंदर है और बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो r स्क्वायर यानी त्रिज्या दी हो और बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धवृत्त के अंदर बना है तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले विशालतम वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, जब किसी सेमी सर्कल के अंदर कोई सर्कल बन रहा है और उसका एरिया ज्ञात करना, और उस सर्कल बड़े से बड़ा सर्कल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर पाई की वैल्यू नहीं रखना क्योंकि ऑप्शन में पाई है। पाई इंटू रेडियस हमें क्या दी 4, तो 4 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली 4 पाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। सेमी सर्कल के अंदर कोई सर्कल बन रहा है तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर बाई 4। बना कैसे है उसको हम समझ लेते हैं। बना ऐसे है, ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में ये जो दूरी दिखाई दे रही वो क्या होगी, सेमी सर्कल की रेडियस। जो सेमी सर्कल की रेडियस है वो इस वृत्त की डायमीटर यानी व्यास होगा, और वृत्त का व्यास डायमीटर अगर r है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2, r/2। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, r के रूप में यहाँ क्या r/2, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कैसे ये फॉर्मूला बना है। अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त और वृत्त जिसकी त्रिज्याएं बराबर, उनके अंदर बने वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना। अभी हमने देखा सेमी सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बन रहा है तो उसका डायरेक्ट अगर हमें एरिया ज्ञात करना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4/5 रेडियस का स्क्वायर। इसका अनुपात निकालना है, एक वृत्त के अंदर बनने वाले स्क्वायर के एरिया के साथ अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अगर हमें किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसकी साइड निकालनी होगी। हमने मान ली इसकी साइड ए है, ए ये साइड हो जाएगी, ठीक है ना। और हम अगर इस दूरी को देखें जो स्क्वायर का क्या है विकर्ण है, डायगोनल है, वो ये दूरी क्या होगी, इस सर्कल के लिए ये वाली दूरी होगी इसका व्यास यानी 2r। तो यहां से हम इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम यहां से यहां तक किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे तो यहां से हमारी साइड आ जाएगी, इस स्क्वायर की साइड आ जाएगी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2r का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2r स्क्वायर। यानी कि वृत्त के अंदर बनने वाले स्क्वायर का एरिया क्या आ गया 2r स्क्वायर। किसी भी वृत्त के अंदर बनने वाले स्क्वायर का एरिया क्या आ गया 2r स्क्वायर। तो इसी का अनुपात हम निकालना है, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले स्क्वायर का एरिया का अनुपात किसी सर्कल के अंदर बनने वाले स्क्वायर के एरिया के अनुपात को हमें निकालना है। यहां से रेडियस स्क्वायर से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, तो 2 ये 5 उधर चला जाएगा तो 2:5 इसका आंसर हो जाएगा 2:5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अर्धवृत्ताकार आकार के भूखंड का व्यास दिया है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास होता है 14,
और परिमाप होता है 36। यहां पर हमें परिमाप दिया है, शायद व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 63। हम जानते हैं कि अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होता है? व्यास 14 होता है। 14 की जगह 63 दिया है तो 14 का कितना गुना है 63? तो ये है 14 चौको 56 और 14 का आधा 12, यानी 4.5 टाइम है, 4.5 गुना है। हमें क्या ज्ञात करना? परिमाप। तो परिमाप भी 4.5 गुना होगा। 45 छक्के 270, 0 27 और 45 तिया 135 और 7 27 हो जाएंगे 162। तो 162 मीटर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।